पाकिस्तान में टोटल कितने रिवर फ्लो करते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के 4 सूबों में कितने रिवर्स फ्लो करते हैं और वो कौन कौन से रिवर्स हैं। पंजाब के बारे में हम बात करेंगे, पंजाब में कितने रिवर फ्लो करते हैं। आपने यकीनन आंसर सुना होगा, पंजाब मीन पाँच दरियाओं की सरजमीन, पंजाब में 5 दरिया जो हैं वो फ्लो करते हैं, लेकिन ये आंसर सरासर गलत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब में कितने दरिया फ्लो करते हैं, वो कौन कौन से दरिया हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड दरियाओं के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो में वो क्लियर हो जाएगी। मैं हूँ फौसन जाफरी और आज की वीडियो में दरियाओं से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो टर्मिनोलॉजीज दरियाओं से रिलेटेड हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप किसी भी टेस्ट ISSB, ETA, NTS, CTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ISSB में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और उसका जो इनिशियल टेस्ट होता है PMA में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पाकिस्तान में दरियाओं का जितना भी सिलसिला है आज हम उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में KPK में कितने रिवर्स हैं, पंजाब में कितने रिवर्स हैं, बलूचिस्तान में कितने रिवर्स हैं, सिंध में कितने रिवर्स हैं, इन सब का हम आंसर जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा KPK की। तो KPK में हमारे पास कितने दरिया फ्लो करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद मिलेगा। सबसे पहले मैं KPK में जिस रिवर की बात करूंगा वो हमारे पास है स्वात रिवर। अच्छा, दरियाए स्वात जो है ये हिंदू कुश रेंज से निकलता है, यानी इसका जो सोर्स है वो हिंदू कुश रेंज है। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दूं। देखें, टर्मिनोलॉजीज हैं माउथ। अब माउथ किसे कहते हैं, याद रखें, माउथ ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर एक दरिया जाकर किसी दूसरे दरिया में गिरता है, किसी समंदर में गिरता है। यानी एक दरिया जब किसी दूसरे समंदर में जिस पॉइंट पर गिरता है वो उस दरिया का माउथ होता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है सोर्स। याद रखें, सोर्स उस जगह को कहते हैं जहाँ से वो दरिया एमर्जेज आउट होता है, यानी वो कोई पहाड़ है, कोई ग्लेशियर है, कोई झील है, जहाँ से भी वो दरिया निकल रहा होगा उसको उसका सोर्स बोला जाता है। और तीसरी चीज़ है ट्रिब्यूटरी। मैं ट्रिब्यूटरी लफ्ज़ यूज़ करूँगा। याद रखें, ट्रिब्यूटरी उस दरिया को कहते हैं जो किसी दूसरे दरिया में शामिल हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने बात की है दरियाए स्वात की। स्वात जो मैंने एरो लगाया हुआ है, स्वात जाकर गिरता है दरियाए काबुल में। तो दरियाए काबुल जो है ये अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तो इस तरह से स्वात दरिया जो काबुल में जाकर गिरता है, इसी तरह दरियाए स्वात दरियाए काबुल की ट्रिब्यूटरी है। यानी अब आपको समझ आ गई होगी कि ट्रिब्यूटरी से क्या मुराद है। जो दरियाए काबुल है ये फिर जाकर गिरता है इंडस रिवर में। तो इस तरह से जो दरियाए काबुल है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हो गई, सही है। और जो दरियाए काबुल का सोर्स है ये हमारे पास अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तो इसका सोर्स हमारे पास अफ़गानिस्तान है और इसका माउथ जो है हमारे पास इंडस रिवर है। सिमिलरली जो स्वात रिवर है उसका माउथ हमारे पास काबुल रिवर है। क्लियर हो गई आपको ये बात। इसी तरह मैं बात करता हूँ कुरम रिवर की। कुरम रिवर का भी जो सोर्स है वो अफ़गानिस्तान है, यानी ये अफ़गानिस्तान से आता हुआ पाकिस्तान में इंटर होता है कुरम एजेंसी के करीब और फिर ये जाकर गिरता है इंडस रिवर में। तो इसका जो हमारे पास माउथ हो गया वो इंडस रिवर हो गया और ये दरियाए कुरम भी हमारे पास यानी इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। इसी तरह से जो एक और दरिया है KPK का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है वो दरियाए गुमल है। तो दरियाए गुमल जो है ये भी डायरेक्ट इंडस रिवर में गिरता है, तो इस तरह से ये भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई, यानी इसका भी माउथ इंडस रिवर है। और ये जो दरियाए गुमल है हमारे पास ये 2 दरियाओं से मिलकर बन रहा है, यानी इसका जो सोर्स है वो 2 और दरिया हैं। वो कौन से दरिया हैं, वो 2 बलूचिस्तान से दरिया आते हुए KPK में इंटर होते हैं। तो उन दरियाओं को हम बलूचिस्तान के जब रिवर्स पर जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि वो 2 कौन से दरिया हैं। एक और KPK का दरिया है जिसको हारू रिवर कहते हैं। हारू रिवर जो है ये KPK में एबटाबाद और हज़ारा से शुरू होता है, यानी इसका जो सोर्स है वो एबटाबाद और हज़ारा की पहाड़ियाँ हैं और ये हमारे पास इंडस रिवर में नहीं गिरता। इसलिए मैंने कोई ऐसा एरो नहीं लगाया जो इंडस रिवर की तरफ जा रहा है, बल्कि ये रिवर हमारे पास पंजाब में जाता है, पंजाब में इंटर होता है। तो अभी हम पंजाब में रिवर्स की तरफ जाएंगे तो तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये देख लें कि KPK में अब टोटल कितने रिवर फ्लो कर रहे हैं। एक दरियाए स्वात, एक दरियाए काबुल, ये 2 हो गए हमारे पास। कुरम रिवर ये 3 हो गए, गुमल रिवर ये 4 हो गए, हारो रिवर ये 5 हो गए एंड इंडस रिवर ये हो गए 6। तो इस तरह KPK में टोटल कितने रिवर हैं जो फ्लो करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 6। याद रखें ये एग्जैक्ट आंसर है। मैंने 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाई बल्कि इन दरियाओं को मैं प्रॉपर स्टडी कर रहा था कि ताकि मुझसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब हम इंटर होते हैं पंजाब में। देखें पंजाब में टोटल कितने रिवर्स हैं। देखें पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप सुनते हैं पंजाब को पंजाब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 दरियाओं की सरजमीन है और वो 5 दरिया कौन से हमारे पास, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास।
इसमें इंडस रिवर का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये बात जो है ये बिफोर द पार्टीशन है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का कॉन्सेप्ट है। 5 दरियाओं की सरजमीन, इंडस को इसमें शामिल नहीं किया जाता था और अब इसे कहते हैं कि इसको 5 दरियाओं की सरजमीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इंडस है और इंडस भी शामिल कर लेते हैं। हालांकि इंडस उस पंजाब में शामिल नहीं है जो ये बात करते हैं कि 5 दरियाओं की सरजमीन, उसमें बियास शामिल था। अब बियास ऐसा दरिया है जो बेसिकली पाकिस्तान में है ही नहीं, वो इंडिया के पंजाब में है और इंडिया में ही वो सतलज में मिल जाता है। अब हमने बियास को शामिल नहीं करना इसमें, बियास पाकिस्तान में है ही नहीं। तो पंजाब में कौन कौन से दरिया हैं, कितने दरिया हैं टोटल, हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोहान रिवर, किसी को सोन रिवर भी कहा जाता है, सवान रिवर भी कहा जाता है। बस इसका जो हमारे पास सोर्स है वो मरी और पत्रियाटा है। ये मरी और पत्रियाटा के दरमियान की पहाड़ियों से निकलता हुआ इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। पोटोहार के करीब से गुजरता है, पिंडी इस्लामाबाद के करीब से ये दरिया गुजरता हुआ दरिया है इंडस में शामिल हो जाता है। इस तरह से ये भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद मैं बात करूँगा जो हमारे पास पंजाब के बड़े दरिया हैं, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट दरिया है वो दरिया झेलम है। झेलम पर ये निशान मैंने इसलिए लगाया है, इसका ये मतलब है इसका जो सोर्स है आपके पास वो इंडिया है। इंडिया में ये कश्मीर के इलाके से आता है, इसका सोर्स कश्मीर है और ये इंडिया के कश्मीर से आता हुआ पाकिस्तान में इंटर होता है और फिर ये दरियाए झेलम आता हुआ चनाब में शामिल हो जाता है। चनाब पर भी ये निशान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि चनाब भी दरिया इंडिया से आ रहा है और झेलम भी इंडिया से अलहदा आ रहा है और फिर ये झेलम दरियाए चनाब में शामिल हो जाता है। इसी तरह से जो पंजाब का तीसरा इंपॉर्टेंट दरिया है वो दरियाए रावी है। इसका भी निशान का ये मतलब है कि ये दरिया भी इंडिया से आ रहा है और ये शामिल हो जाता है चनाब में, यानी ये 2 दरिया चनाब में शामिल हो जाते हैं और फिर चनाब दरिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और इसी तरह से जो दरियाए बियास है हमारे पास, ये नॉट इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जब पंजाब बोलते हैं तो पंजाब में इसको शामिल किया जाता है 5 दरियाओं की सरजमीन, क्योंकि ये पहले पार्टीशन से पहले पंजाब का हिस्सा था लेकिन अब ये इंडिया के पंजाब में है। ये इंडिया में ही दरियाए सतलज में शामिल हो जाता है, यानी बिफोर इंटरिंग इनटू पाकिस्तान में इंटर होता है तो वो दरियाए सतलज ही इंटर होता है और दरियाए सतलज जाता हुआ दरियाए चनाब के साथ जा मिलता है। और चनाब में ऑलरेडी 2 दरिया शामिल हैं, झेलम और रावी। ये दरिया बहावलपुर के साथ मिलते हैं, यानी ये अब कितने दरिया हो गए, बियास, सतलज, रावी, चनाब, झेलम, ये 5 दरिया शामिल हो जाते हैं बहावलपुर के साथ। जो दरिया पैदा होता है उसको ये बोलते हैं 5 नद, यानी 5 नद मतलब 5 पानियों वाला दरिया। और वो 5 पानियों वाला दरिया जाकर इंटर हो जाता है इंडस रिवर में, कहाँ पर, मिथन कोट के करीब। और ये 5 नद जो फासला बहावलपुर के एंड से लाकर मिथन कोट तक कवर करता है वो हमारे पास 71 किलोमीटर है। यानी ये जो पंजाब के 5 दरिया हैं वो शामिल होकर एक बड़ा दरिया बनाते हैं जिसको पंजनद बोला जाता है और वो शामिल हो जाता है इंडस रिवर में मिथन कोट से करीब। आपने बचपन में पढ़ा होगा दरिया सिंध का जीरी मैदान और दरिया सिंध का बलाई मैदान, तो ऊपर जो दरिया सिंध के पीके कटता हुआ आ रहा होता है वो जो एरिया है उसको बोला जाता है दरिया सिंध का बलाई मैदान, यानी दरिया सिंध का ऊपर का हिस्सा। और मिथन कोट के बाद जब ये 5 दरिया दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं उसके बाद दरिया सिंध एक ही वाहिद दरिया रह जाता है जो आगे सिंध में दाखिल होता है, तो तब से इसको कहते हैं दरिया सिंध का जीरी मैदान, क्योंकि वो जो इलाका कवर करता है दरिया सिंध वो दरिया सिंध का लोअर एरिया है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं बात करूँगा पंजाब में एक और जो इम्पोर्टेंट दरिया है जिसको हारो रिवर बोला जाता है, और ये वही दरिया है जो कि पीके से पंजाब में इंटर हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये दरिया के पीके से पंजाब में इंटर होता है। और इसका जो आपके पास माउथ है वो इंडस रिवर नहीं है, ये इंडस रिवर में जाकर इंटर नहीं होता और ना ही ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बल्कि ये कानपुर डैम है आपके साथ इस्लामाबाद पिंडी के करीब, जो वहाँ आकर उसके करीब आकर ख़त्म हो जाता है। और कानपुर डैम भी हारो रिवर पर ही बिल्ड किया गया है। इस तरह से ज़रा हम गिनते हैं टोटल पंजाब में हमारे पास कितने दरिया हैं, तो ये हमारे पास 1, झेलम 2, चनाब 3, रावी 4, सतलज 5, हारो रिवर 6 एंड इंडस रिवर हमारे पास 7। तो इस तरह पंजाब में टोटल कितने दरिया हैं? पंजाब में आपके पास टोटल 7 दरिया हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पंजाब इसको इंडस रिवर की वजह से नहीं बोला जाता, बल्कि इन 5 दरियाओं की वजह से इसको पंजाब बोला जाता है। अभी जो आप कहते हैं कि पंजाब में कौन से 5 दरिया हैं, तो वो इन्हें गिनवा देते हैं, सतलज, चनाब, रावी, झेलम एंड सिंध। लेकिन असल जो उसको पंजाब बोला जाता है वो बियास की वजह से बोला जाता था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? दरिया इंडस है ये फिर पंजाब से होता हुआ सिंध में इंटर हो जाता है। और ये जो 5 दरिया और हैं हमारे पास इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इनका माउथ भी इंडस रिवर है। यहाँ तक क्लियर हो गया है?
अभी मैं आ जाता हूँ बलूचिस्तान में। हमारे पास बलूचिस्तान में टोटल कितने रिवर फ्लो करते हैं, ये चीज़ मैं अभी आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, मैप पर भी ले जाऊंगा, लेकिन पहले मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया क्योंकि मैप में अक्सर चीज़ें क्लियर नहीं है दरियाओं के बारे में। बलूचिस्तान में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कुंदार रिवर को। कुंदार रिवर के लिए मैंने ए यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि इसका सोर्स अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान में एंटर होता है, ये एरो का निशान इसलिए है। इसी तरह से एक दूसरा दरिया ज़ोब, तो ये हमारे पास अफगानिस्तान से नहीं आ रहा, ये ज़ोब के इलाके से शुरू होता है, कोय सुलेमान का सोर्स है, कोय सुलेमान के एरिया से निकलता है और ये दो दरिया बलूचिस्तान से गुजरते हुए आपस में मिलते हैं और फिर ये इंटर हो जाते हैं KPK में। जब ये KPK में इंटर होते हैं तो तब ये बन जाता है गुमल रिवर। इसी तरह से इनका जो माउथ है वो गुमल रिवर है और ये हमारे पास गुमल रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं और आपको पता है गुमल रिवर सिंध में शामिल हो जाता है, तो इस लिहाज से ये दोनों हमारे पास दरिया सिंध यानी इंडस रिवर की भी ट्रिब्यूटरी हैं। इसी तरह से एक और दरिया बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आता है, ये एरो लगा हुआ है क्योंकि ये अफगानिस्तान से आ रहा है, उसको हम कहते हैं लोरा रिवर। यानी ये लोरा रिवर जो है ये अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में इंटर होता है और ये बहुत थोड़ा सा फासला कवर करके फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, यानी इसका कोई माउथ नहीं है, ये किसी दूसरे दरिया में नहीं गिरता और ना ये किसी दरिया की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है हमारे पास हिंगोल रिवर। हिंगोल रिवर जो है ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इट इज़ बिगेस्ट रिवर इन बलूचिस्तान। इसके बाद मैं आता हूँ हमारे पास दश्त रिवर। दश्त रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, इस पर एक डैम भी बनाया गया है एच के मकाम पर, तो ये दश्त रिवर भी बलूचिस्तान का इम्पोर्टेंट रिवर है। उसके बाद एक है नाल रिवर, या इसी को नाली रिवर भी बोलते हैं, इसी को नालू रिवर भी बोलते हैं। तो ये दश्त रिवर डायरेक्ट अरेबियन सी में गिरता है, ये नाल रिवर भी डायरेक्ट अरेबियन सी में गिरता है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट रिवर है हब रिवर। हब रिवर जो है ये बलूचिस्तान से निकलता हुआ सिंध की बॉर्डर टच करता है और फिर ये जाकर गिरता है अरेबियन सी में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के दो रिवर जाते हैं गुमल रिवर से गुजरते हुए इंडस रिवर में, दो रिवर किसी समंदर में नहीं गिरते बल्कि वहीं ही ख़त्म हो जाते हैं और तीन दरिया जो हैं वो अरेबियन सी में जाकर गिरते हैं। तो इस तरह से बलूचिस्तान में टोटल कितने दरिया हो गए, एक हमारे पास कुंदार रिवर, ज़ोब रिवर 2, लोरा रिवर 3, हिंगोल रिवर 4, दश्त रिवर 5, नाल रिवर या नाली रिवर 6 एंड हब रिवर, ये हमारे पास 7 हो गए। तो बलूचिस्तान में आपके पास 7 रिवर्स फ्लो करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सूबा सिंध है, सिंध में कितने दरिया फ्लो करते हैं, तो अगर आप नेट पर सर्च करें तो इसका आंसर आता है 4 और वो बताते नहीं है 4 कौन से दरिया हैं, तो ये जो 4 आंसर है ये सरासर गलत है। सिंध में जो मेन 2 रिवर फ्लो करते हैं उनमें से एक हमारे पास है इंडस रिवर जो आपके पास पंजाब में होता हुआ सिंध में इंटर होता है, और दूसरा जो सिंध में रिवर फ्लो करता है वो हमारे पास हब रिवर है। ये निशान इसलिए लगाया क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ हब रिवर बलूचिस्तान से आता हुआ सिंध की बॉर्डर को टच करता है, ये सिंध में इंटर ही नहीं होता बल्कि 60 किलोमीटर तक सिंध की बॉर्डर के साथ साथ रहता है, यानी एक किस्म का ये सिंध के हिस्से में आ जाता है कुछ ना कुछ और फिर ये जाकर अरेबियन सी में गिर जाता है। टचेस द सिंध बाउंड्री 60 किलोमीटर, तकरीबन 60 किलोमीटर ये सिंध को टच करता है। तो इस लिहाज से जो सिंध के मेन रिवर हैं वो 2 ही रिवर हैं, बल्कि एक ही रिवर है। सिंध में एक रिवर फ्लो करता है इंडस रिवर, ये हब रिवर भी बेसिकली बलूचिस्तान का रिवर है। तो ये जो आंसर 4 है ये सरासर गलत है। वो जो 4 रिवर्स आपके MCQs में आते हैं या आप देखते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर सर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे। कोई दरियाए सिंध को मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इंडस सिंध में 4 रिवर फ्लो करते हैं। हालांकि वो दरियाए सिंध को मुख्तलिफ नाम देते हैं क्योंकि वहाँ अक्सर जो देही आबादी है जहाँ से दरिया करीब करीब गुजरते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हर इलाके में दरिया सिंध को अपना नाम दिया जाता है। तो इस लिहाज से वो 4 मुख्तलिफ इलाकों में दरिया सिंध के 4 अलग-अलग नाम हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि सिंध में 4 रिवर फ्लो करते हैं। हालांकि सिंध में वही दरिया सिंध ही एक ही फ्लो करते हैं। इसके अलावा कराची के करीब छोटे मोटे नाले फ्लो करते हैं जो जिनको वहाँ के मकामी लोग दरिया मान लेते हैं, लेकिन वो भी दरिया नहीं हैं, वो भी स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं छोटे मोटे, क्योंकि वो भी पूरा साल फ्लो नहीं करते बल्कि एक ख़ास एरिया में फ़्लो करते हैं और कराची के करीब ही से मर्ज होकर अरेबियन सी में गिर जाते हैं। तो इसी तरह से इंडस रिवर सिंध से गुजरता हुआ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जो इसका मेन हिस्सा है वो जाकर गिरता है अरेबियन सी में, जो इसका छोटा सेकेंडरी माउथ है वो जाता है रैन ऑफ कच्छ में। रैन ऑफ कच्छ एक साल्टी मार्श है,
یعنی ایک دلدل کی طرح ہے، نمک کی دلدل ہے، وہاں آ کر یہ دریائے سندھ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی چھوٹا ماؤتھ ہے اس کو آپ اگر نہ بھی گنے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے ایک چیز پڑھی ہے تو آپ کو بتا دی۔ اور جو اس کا مین دریائے سندھ جو اس کا مین ماؤتھ ہے وہ عربین سی ہے، یعنی اس طرح سے یہ سلسلہ عربین سی میں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ سے جو پراپر آنسر ہے دریائے سندھ میں کتنے ریورز فلو کرتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس 2 ریورز یا 1 ریور بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی، آپ کی مرضی۔ اگر آپ صرف انڈس ریور کی بات کریں تو 1 ریور، اگر آپ ہب ریور کو بھی سندھ میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 2 ریور سندھ میں فلو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں میپ پر بھی آپ کو دکھا دوں۔ اب دیکھیں یہ انڈس ریور جو ہے یہ ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے ناردرن ایریا سے، یعنی گلگت بلتستان سے، یہ انڈیا سے انٹر ہوتا ہے۔ اس کی اس سائڈ پر ہمارے پاس انڈیا ہے، کلیئر ہے یہاں تک۔ یہ گزرتا ہوا یہاں سے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور ٹرن آؤٹ ہو کر یہ پھر انٹر ہوتا ہے ہمارے پاس کے پی کے میں، یعنی یہاں پر یہ ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے کے پی کے میں، تو یہ ہمارے پاس کے پی کے کی باؤنڈری ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ سوات ریور جو ہے، یہ سوات ریور انٹر ہوتا ہے کابل ریور میں، اور یہاں پر کابل ریور انٹر ہو رہا ہے پھر انڈس ریور میں جا کر مل رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے ریور یہاں پر گمل ریور ہے وہ بھی ادھر ہی انٹر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کرم ریور ہے یہ بھی انڈس ریور میں انٹر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کے پی کے دریا تھے یہ آپ دیکھتے ہیں سارے انڈس ریور میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اور ابھی میں جاتا ہوں پنجاب کی سائڈ پر، تو پنجاب پہ یہ جو سوان ریور ہے یہ دیکھتے ہیں یہ بھی آپ انڈس ریور میں انٹر ہو رہا ہے۔ سملرلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دریائے جیلم، دریائے چناب، دریائے راوی یہ سارے آپس میں انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے آپس میں مکس ہو کر ایک ٹریبیوٹری بنا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ 5 ند ریور بنا لیتے ہیں اور پھر یہ بھی آ کے اسی جگہ پر انڈس ریور میں انٹر ہو جاتے ہیں، یہ جو پنجاب کے 5 دریا ہیں۔ تو اس سملرلی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر، تو یہ دیکھیں کندار ریور اور زوب ریور آپس میں میچ ہو رہے ہیں اس جگہ پر، اور یہ گمل ریور بن رہا ہے، اور پھر گمل ریور جا کر انڈس ریور میں مل جاتا ہے، کلیئر ہے یہاں تک۔ تو اسی طرح سے اگر ہم مزید بلوچستان سائڈ پر جائیں تو بلوچستان سائڈ پر یہ والے دریا جو موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلوچستان کے جو میں نے دریا آپ کو بتائے تھے کہ یہاں پر ایک لورا ریور ہے جو افغانستان سے ہی آ رہا ہے، یہ افغانستان کی سرحد ہے، یہ اس سائڈ پر افغانستان ہے، اور افغانستان سے یہ انٹر ہوتا ہوا ادھر آ رہا ہے ہمارے پاس، افغانستان سے انٹر ہوتا ہوا یہ پاکستان میں گھستا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کندار ریور ہے یہ بھی افغانستان سے آتا ہے، اور زوب ریور زوب کے قریب سٹارٹ ہو کر دونوں ریور آپ دیکھیں یہاں پر اس جگہ پر آ کر میچ ہوتے ہیں، اور یہ گمل ریور بن رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم مزید بلوچستان سائڈ پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دشت ریور یہاں پر موجود ہے، عربین سی میں گر رہا ہے، یہ نال ریور یا نالی ریور یہ بھی عربین سی میں جا کر گرتا ہے۔ ہب ریور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سندھ کی بارڈر ہے، یہ اس جگہ سندھ کی بارڈر پر اٹیچ ہوتا ہے، اور پھر یہ جا کر سیدھا جا کے پھر یہ آپ کے پاس عربین سی میں جا گرتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ جو انڈس ریور ہے آپ کے پاس، انڈس ریور یہاں سے ہوتا ہوا پھر پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں انٹر ہوتا ہے، اور سندھ سے یہ جا کر عربین سی میں جا گرتا ہے۔